चाचा ने गंवाई अपनी पूरी कमाई हुई धनराशि। हेलो एवरीवन। कल मैं एक चाचा जी से मिली थी। वो काफ़ी बुजुर्ग थे, बट उनसे सब चाचा जी बोलते थे, तो इसलिए हम लोग भी उन्हें चाचा जी कहकर ही बुलाते थे। कल जब वो हमारे घर आए तो उनसे मेरी बात चल रही थी। तभी उन्होंने मेरे को बताया अपनी पूरी स्टोरी के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड को लेकर। लेटेस्ट ट्रेंड मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व रहते ही हैं। उन्होंने अपनी कहानी की शुरुआत कुछ इस टाइप से की थी। पहली बात मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो चाचा जी पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा था और फैमिली भी छोटी थी तो ज़्यादा खर्चे नहीं थे, इसलिए सेविंग्स बहुत थी। जब उनके पास बहुत सारी सेविंग्स थी तो उन्होंने लोगों के मुंह से सुना था शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का तो ट्रेंड कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप हीरो से ज़ीरो पर शेयर मार्केट कर सकते हैं। तो यही चीज़ थी उनके साथ। उनके पास नॉलेज तो थी नहीं, बट लोगों के मुंह से उन्होंने सुना था कि शेयर मार्केट कोई चीज़ होती है जहाँ पर अगर आप अपना पैसा लगाओगे, अगर आपने अपनी बल्क अमाउंट लगा दी तो वो आपको जल्दी ही अच्छे रिटर्न्स देती है। अब अच्छे रिटर्न का झांसा, तरीके का लालच, उन्हें वो अगेन एंड अगेन शेयर मार्केट की वीडियोस देखते थे यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते थे वो, बट स्टिल वो उसके बारे में नहीं समझ पाए प्रॉपर तरीके से। पर एक दिन ऐसे ही वो फ़ोन चला रहे थे, तब उनके पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि मैं शेयर मार्केट में 15 इयर्स का एक्सपीरियंस पर्सन हूँ और मैं एक ब्रोकर हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस शेयर में पैसे लगाने हैं और मैं आपको डबल का प्रॉफिट करवाऊंगा। अब ये बात सुनने के बाद उन्हें वैसे भी शेयर मार्केट उनके माइंड पे चढ़ा हुआ था। वो सोचते थे कि शेयर मार्केट में अगर मेरा पैसा लग गया तो अभी इतना है और बाद में इतना हो जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते उन्होंने उसकी बात मान ली, उसे मैसेज का रिप्लाई किया। उसने फिर उन्हें लेकर गया एक व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जाने के बाद उनकी चैटिंग चली। चैटिंग चलने के बाद उसने फाइनली उनको इतने इस तरीके से बातें करते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से भरोसा करने लग जाते हैं। फिर उसने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर की। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए चाचा जी। चाचा जी को इतना आता नहीं था, बट वो सब उन लोगों ने उन्हें बहुत अच्छे से सिखा दिया। इतने बुजुर्ग इंसान टेलीग्राम चलाना सीख गए थे। और जुड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि ग्रुप में 300 लोग जुड़े हुए थे, देख के वो शॉक। वो कह रहे ये तो बड़ा ग्रुप है, मतलब यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग पैसा लगाएंगे। अब उस ग्रुप में मैसेज आते जा रहे थे और पेमेंट भी शेयर की जा रही थी कि आज मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, आज मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ। ये सब चीजें उनके माइंड पर क्लिक कर रही थी। जब उनके माइंड पे ये सारी चीजें आई तो वो भी थोड़ा सा सोचने लगे कि अब तो मैं जल्दी ही पैसे वाला बन जाऊंगा। और ये चलता रहा। फिर उसके बाद उनसे उन लोगों ने करवाया एक फेक एप्लीकेशन लॉगिन करवाया और दूसरा एक वेबसाइट का लिंक दिया जो कि बिल्कुल ही फेक था। जब वो उस वेबसाइट पर गए तो वहां पर सब कुछ दिखाता था, क्रिप्टो करेंसी और निफ्टी, मतलब शेयर मार्केट के जितने भी टूल्स थे सब कुछ एज इट इज वहां दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी किस में इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला गया उस ग्रुप में कि जैसे जैसा हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐसे ऐसे आपको पैसे लगाने हैं। बोले ठीक है। अब उनको बोला गया कि आपके सबसे पहले आप इसमें 5,000 का इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहला अमाउंट 5,000 रुपए का। अब उन्होंने 5,000 का इन्वेस्ट किया और 5,000 जब उन्होंने इन्वेस्ट किए ना, अगले दिन वो एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली 10,000 बन गए। जब वो 10,000 बन गए तो उनका ट्रस्ट जीतने के लिए उन्होंने वो पैसे विड्रॉल किए
वो विड्रॉल भी हो गए, तो उनका भरोसा पूरी तरीके से पक्का हो गया। और फिर ये सारी कहानी एक एप्लीकेशन पर आकर टिक गई। अब उस एप्लीकेशन में वो क्या करते हैं, अभी 5,000 का तो पैसा वापस आ गया, तो उनका विश्वास जग गया। उसके बाद फिर उनको बोला गया कि आपको इसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, मतलब अमाउंट दी थी 1 लाख, 1.5 लाख, 5,000, 50,000, 10,000, तो उन्होंने सेलेक्ट की 50,000 वाली अमाउंट। जब उन्होंने उसमें 50,000 इन्वेस्ट किया, 2 दिन वेट किया, और उन्होंने अपने एप्लीकेशन में देखा कि उनका 1 लाख बन चुका है। अब वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब वो पैसा लगा देंगे, ये पैसा बाद में निकालेंगे जब बहुत सारा हो जाएगा। अब ये जो लालच था वो उनके ऊपर भारी पड़ गया। उन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट करते गए, इन्वेस्ट करते गए, इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने करीब अपना 7 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और जब उनका 7 लाख उस एप्लीकेशन में जा चुका था, अगेन फिर एक दिन ऐसा आया कि वो एप्लीकेशन गायब हो गई। वो एप्लीकेशन, मतलब उन्होंने विड्रॉल करने की बहुत कोशिश की, बट वो पैसा विड्रॉल नहीं हुआ। उन्होंने सोचा मैं इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ, और उन्होंने ये करने की कोशिश की, तो वो एप्लीकेशन ही गायब हो गई और उनका पैसा भी उसमें दिखना बंद हो गया। जब उनके 7 लाख रुपए चले गए, तब वो सोच रहे थे कि ये पैसा मेरा कैसे वापस आए। तब फाइनली जो ब्रोकर जिसने उन्हें मैसेज किया था, वो उसके पास जाते हैं, उसको मैसेज करते हैं, और मैसेज करने के बाद उससे करते हैं कि प्लीज़ मेरा पैसा मुझे वापस दे दीजिए। पर वो एक स्कैमर थे, और स्कैमर कभी किसी के पैसे वापस नहीं करते। अब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, बट आपको क्या करना है, जीएसटी पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें और बता दी। मतलब आपको 4 लाख रुपए और देने होंगे, तब आपका वो पैसा रिटर्न मिलेगा। ये 4 लाख ऐड होके आपको मिलेंगे। अब 4 लाख कहाँ से लाएं? बात भी यही थी कि उनके पास था 7 लाख रुपए जो वो लगा चुके थे, और ऊपर से 4 लाख कहाँ से लाएं? 4 लाख के लिए उन्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता। तब उनके माइंड में कोई खुद से एक थॉट आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी स्कैम में फंस गया हूं, कि उनके पास। तब वो घर से उठे और पुलिस स्टेशन गए। वहां जाने के बाद उसने अपनी पूरी कहानी चाचा जी ने पुलिस वालों को बताई। और जब पुलिस वालों ने उनकी कहानी सुनी, सुनने के बाद पुलिस वालों ने बोला कि क्या आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर है? तो वो बोलते हैं कि हाँ है ना मेरे पास, व्हाट्सएप पे वो ओनली चैट करते हैं। तो यही साइन है कि वो कोई नॉर्मल मतलब नॉर्मल ब्रोकर नहीं है, वो एक स्कैमर है जो आपको ब्रोकर बनकर आपको ठग रहा है। वो बोलते हैं कि मेरा पैसा कैसे वापस आएगा? तो पुलिस वाले बोलते हैं ये आपकी गलती थी, आपने खुद अपनी पॉकेट से पैसा दिया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उसके 1 महीने तक आपने क्यों वेट किया? आपको पहले ही हमारे पास आ जाना चाहिए था। तब उन्होंने सारी चीजें बताई कि मैं तो बस वेट कर रहा था, मेरा पैसा बहुत सारा हो जाए तो मैं एक साथ उसे निकाल लूं। तब पुलिस वाले ने एक चीज बोली कि जहां आपको लालच दिया जाता है ना, वहीं स्कैम होता है। तो कभी भी आपके साथ फ्यूचर में कोई भी इंसान बड़े बड़े लालच दे, तो उस पर भरोसा मत करना। जैसे चाचा जी के 7 लाख रुपए गड्ढे में चले गए, ऐसे हो सकता है कि आपकी भी मेहनत की कमाई गड्ढे में चली जाए। पहली बात तो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके एप्लीकेशन है, आप ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उनके थ्रू कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, बहुत अच्छा सिस्टम है। पर आप ऐसे ब्रोकरों के भरोसे किसी में अपने पैसे मत लगाइए, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से लोगों को लूटते हैं वो हमारे माइंड से परे होता है। मैंने स्टॉक मार्केट के बहुत सारे फ्रॉड सुने थे, पर जो चाचा जी के मुंह से सुना वो बिल्कुल ही अलग था। मैं खुद शॉक्ड थी कि कैसे उनका एक एप्लीकेशन भी था, एप्लीकेशन में पैसा भी दिखा रहा था, पैसा बढ़ भी रहा था, और एक दिन एप्लीकेशन ही गायब हो गया। तो ये बहुत अलग था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप भी बच के रहिए, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पर एक सही तरीके से। सो थैंक यू सो मच। मेरा मोटिव था आपको अवेयर करना,
और इस वीडियो के ज़रिए आपको इतना तो पता चला होगा कि शेयर मार्केट हमारे लिए कभी कभी अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए खुद भी सेफ रहिए, लोगों को भी अवेयर कीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के करें। थैंक यू सो मच।